कौन है इरफान सुल्तानी जिन्हें सुनाई गई है फांसी की सज़ा? किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं इरफान सुल्तानी? सिर्फ महज 26 साल की उम्र में आखिर इरफान सुल्तानी का कसूर क्या था जिन्हें सुनाई गई फांसी की सज़ा? जी हाँ, ईरान के हैं इरफान सुल्तानी। ईरान में बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हिंसक हो गए। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 26 साल का इरफान सुल्तानी भी शामिल था। इरफान को फांसी दी जानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए इरफान सुल्तानी को खुदा के खिलाफ दुश्मनी के इल्ज़ाम में फांसी दी जानी है। गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक सुल्तानी के ख़ानदान को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब ईरान के सुरक्षा तंत्र ने आखिरकार उनसे संपर्क किया तो उन्हें औपचारिक आरोपों या कोर्ट की सुनवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें बताया गया कि सुल्तानी को पहले ही मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अधिकारियों ने इस हवाले से कोई जानकारी नहीं दी। ख़ानदान को उससे सिर्फ एक बार मिलने की इजाज़त दी, जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए थी, ताकि वो आखिरी बार अलविदा कह सकें। परिवार के सदस्यों जिन्होंने कहा कि वो बहुत डरे हुए हैं, सदमे में हैं, परिवार को कथित तौर पर मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करने की भी चेतावनी दी गई। ईरानी एहलकारों ने मुबैना तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्होंने मीडिया या कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी साझा की तो परिवार के और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सुनवाई के लिए भी आपको बताएं कि वक्त नहीं दिया गया। सुल्तानी की गिरफ्तारी के ठीक 1 हफ्ते बाद उसे फांसी देने का आदेश जारी किया गया था। इस जल्दबाजी पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि बिना पूरे और निष्पक्ष ट्रायल के ऐसा फैसला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पूरी तरीके से उसकी खिलाफ वर्जी करता है। वो चेतावनी देते हैं कि ईरान, जिसे वो फील्ड का प्रदर्शनकारी पर भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जो ईरान में मौत की सज़ा वाला अपराध है। सोमवार को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ के एक एजेंसी की तरफ से ये जानकारी मिली कि 17वें दिन के अंत तक मुल्क भर में कुल 614 विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए थे। ये एहतजाज 187 शहरों में हुए और ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैले हुए थे। 18,434 लोगों की हिरासत की पुष्टि की गई। एजेंसी की तरफ से ये भी कहा गया कि 2,403 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है। मारे गए लोगों में 12 बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों सरकारी समर्थकों के 147 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें सरकार से कम 5 नागरिक समर्थक शामिल हैं। बिना किसी उचित प्रक्रिया के की गई हत्याओं का सहारा ले रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को डराया जा सके। ये भी इल्ज़ाम ईरान पर इस वक्त लगाया जा रहा है और विपक्ष को दबाया जा सके। सुल्तानी के मामले को असहमति के प्रति शासन की बढ़ती कठोर प्रतिक्रिया के एक खतरनाक एग्जाम्पल के शक्ल में पेश किया जा रहा है। जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी ने मंगल को प्रदर्शनकारियों और देश के सशस्त्र बलों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया ने न केवल एहतजाजी मुजाहिरीन के साहस और आवाज़ को देखा है और सुना है, बल्कि कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने नागरिकों से खामनई शासन के इक़्तिदार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि तशद्दुद के लिए जिम्मेदार लोगों को आखिरकार जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में पहलवी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है, ये कहते हुए कि ईरानियों की आवाज़ देश को की सीमाओं से परे सुनी जा रही है। और एक सोशल मीडिया एक्स पर यह भी पोस्ट ट्रंप की तरफ से किया गया था कि मदद आ रही है। प्रदर्शनकारियों को सीधे संबोधित करते उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले संदेश में बताया था कि दुनिया ने न सिर्फ आपकी हिम्मत और आवाज़ को देखा और सुना है, बल्कि कार्रवाई भी कर रही है। अब तक आपने निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा, मदद आ रही है। इससे पहले दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके दिमाग में है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है। तो मौजूदा हालत जो है वो नागुफ्ता बे भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ईरान पर हमला करने की अमेरिकी धमकियों के बाद क्या ईरान में कुछ तब्दीली देखी जा रही है? क्या ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उधर वज़ारत ख़ारजा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है? इन तमाम खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।